बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज कक्षा 8वीं के लिए हिंदी के बसंत का क्या निराश हुआ जाए का शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास करेंगे। शब्दार्थ। धर्मभीरु का मतलब है जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से डरने वाला। पर्दाफाश, भेद खोलना, दोष प्रकट करना। उजागर का मतलब प्रकट करना। गंतव्य का मतलब स्थान जहाँ किसी को जाना हो। ढांढस का मतलब दिलासा या धीरज। तो अब मैं प्रश्न बता रही हूँ। आपके विचार से। प्रश्न 1, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? प्रश्न 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। प्रश्न 3, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। उसके बाद पर्दाफाश। प्रश्न 1, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? प्रश्न 2, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इसके बाद कारण बताइए है। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 1, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। 2, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। 3, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। उसके बाद 2, लेखक और बस यात्रा। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते? अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। फिर है सार्थक शीर्षक। प्रश्न 1, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं? अगला प्रश्न है, आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है।
क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। फिर है सपनों का भारत। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। प्रश्न 1, आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे? लिखिए। प्रश्न 2, आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? लिखिए। तो बच्चों, आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग अपनी हिंदी कॉपी में इन प्रश्नों के उत्तर पाठ से ढूंढकर लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।